हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। सत्य घटना है एक भक्त की। इसमें एक नहीं आपको दो दो भक्त दिखाई देंगे। कैसे, किस प्रकार, सुनिए। एक बार की बात है कि वृंदावन में एक संत हुआ करते थे जो कि उनको उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे जो बिहारी जी हैं, कृष्णा जो है, इतने ज्यादा कृपालु हैं, इतना कृपा करते हैं भक्तों पे। उनकी इस माला जप पे वो रिझ गए, खुश हो गए उनके ऊपर। आज उनको कृपा करनी थी, तो वो डेली जो है कि एक बूढ़ी अम्मा थी जिनके पास हमारे बिहारी जी थे, और उनकी वो सेवा किया करती थी। उनको भोग लगाना, स्नान कराना, श्रृंगार करना, उनको बिल्कुल भाव से दिन भर उनके कार्य में लगे रहती थी। वो संत डेली उनके यहाँ आते थे और उनसे कुछ ना कुछ भिक्षा मांगते थे, और वो कुछ ना कुछ उनको खाने की चीज या कुछ भी होता था जो उनके पास होता था वो उनको देती, सेवा करती थी। उनकी सेवा को देखकर कौन, बिहारी जी, बिहारी जी वो जो संत आते थे उनकी सेवा को देखकर रीझ गए उनसे, और उन्होंने एक दिन मैया को रात में सपने में बोला कि मैया, जो कल आते हैं ना संत, आप उनको कल मुझे दे देना, कल आप मुझे उनको दे देना। और फिर जो है, तो बोलती है मैं क्यों दे दूं, मैं क्यों दे दूं, मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि क्या आप मेरे से मेरे मेरे से कुछ गलती हो गई है, मुझसे कोई अपराध हो गया है जो प्रभु आप बोल रहे हैं कि मैं आप उनको दे दूं, आप उनके झोली में डाल दूं। तो कृष्णा बोले देखो ऐसे है मैया कि अब तो आपका भी समय नजदीक आ गया, आप भी कभी न कभी सेवानिवृत्त होगे, तो उनको दे दो और वो मेरी सेवा करेंगे। तो बोले कि ठीक है। अब दूसरे दिन जब संत जी आते हैं उनसे मांगने के लिए, तो वो उस दिन उनकी झोली में बिहारी जी को ही डाल देती हैं। तो बोलते हैं कि ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? तो बोले क्योंकि कृष्णा ने ऐसा ऐसा बोला है आपको, आप उनकी सेवा करो। तो बोले भैया मैं संत आदमी हूँ, मेरे खुद के मतलब की है, मैं खुद का व्यवस्था नहीं कर पाता, मैं इनकी व्यवस्था कहाँ करूंगा। ये 8 बार पाते हैं, इनको 8 बार भोग लगता है, तो मैं कैसे इनको इनकी सेवा कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा इनकी सेवा। तो बोले कि अरे तो क्या किया जाए। तो वो मैया अपने ठाकुर जी को लेके और रख ली। अब जब सोई, जब रात फिर हुआ, तो ठाकुर जी उनसे फिर बोलते हैं, बोलते भैया मैंने कहा था ना कि उनको सेवा के लिए दे देना, आपने क्यों नहीं दिया। आप बोलते बोलते अरे उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी सेवा में बहुत सारा बोल मतलब सेवा करनी होती है, 8 बार भोग लगाने होते हैं, मेरे पास इतना कहाँ, मैं तो खुद ही मिलता है तो पाता हूँ, नहीं तो नहीं पाता हूँ, फिर ये क्या पाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, आप उनको दे दो, वो जो भी देंगे मैं मैं उसमें काम चला लूंगा, जो उनके पास रहेगा उसमें मैं काम चला लूंगा। भैया बोले ठीक है। अब दूसरे दिन संत आते हैं तो उनसे मैया बोलती हैं कि आप इनको ले जाइए, और आप जो भी आप ग्रहण करेंगे, आप इनको भी पवाइए, ये उसी में खुश है, ये आपके संग ही जाना चाहते हैं। संत महाराज उनको लेके चले गए। अब गए, तो अब उनके पास तो क्या है भाई, जो भिक्षा में थोड़ा मतलब उन्होंने आटा दे दिया था, तो उन्होंने टिक्की बनाई, टिक्कर बनाई, और मतलब बिहारी जी को खिलाया। टिक्कर जी खाए और बिहारी जी खुश। एक ही बार पाया, उनके पास तो था नहीं पाने के लिए ज्यादा। तो फिर वो उन्होंने बोला कि अब 3-4 दिन तो पा लिए, फिर बोलते हैं अरे भाई, टिक्कर खाते खाते कोई स्वाद नहीं लगता है, एक काम करो, थोड़ा सा नमक मांग के ले आना, आटे में मिला दोगे तो मैं प्रेम से पा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। संत जी जब दोबारा दूसरे दिन गए मैया के यहाँ, तो बोले मैया आज ना आप थोड़ा सा नमक भी दे देना आटे के साथ में, उनको पवाने में अच्छा रहेगा। मैया बोली अच्छा। अब उन्होंने नमक दिया, और वो फिर उसने नमक वगैरह डाल के टिक्कर बनाया और बिहारी जी को पवा दिया। पवाने के बाद 3-4 दिन तो कान्हा जी कुछ नहीं बोले हमारे कृष्णा जो है। लेकिन जैसे फिर 5वां दिन आया, फिर बोले, बोलते सब ठीक है ना, आप खुश है ना। संत उनसे पूछते हैं आप तो खुश है ना, आपको नमक वगैरह पवाया जा रहा है। तो बोलते हाँ ऐसे तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या है ना, थोड़ा गले में ना खुरखुरा लगता है, तो थोड़ा सा ना घी मांग के ले आना, घी मिला देना उसमें, फिर मैं पाऊंगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चिकना चिकना।
मैया कह गए पहले आटा फिर नमक, अब बोलते घी। उनकी सेवा के लिए तो बिहारी जी के पास जब के लिए फिर गए, जब संत उनके घर में, फिर से मैया से बोले मैया आज ना आप थोड़ा सा घी भी दे देना। मैया बोली हो गया इनका डिमांड पूरा, शुरू हो गया इनका मांगना और मांगने का, ये भी पा देना वो भी पा देना। ठीक है, उन्होंने फिर घी भी दिया। उन्होंने फिर बढ़िया प्रेम से टिक्कर बनाई, नमक डाले, घी लगाई और बिहारी जी को पवाया। बिहारी जी खुश। कुछ दिन बाद फिर 5-6 दिन बीतता है, बिहारी जी बोलते हैं बहुत दिन हो गया नमक पाते पाते, कुछ मीठा हो जाए। तो उन्होंने बिहारी जी को उठाया और ले जाके मैया को दे दिया। बोला मैया इनकी सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। लेकिन कृष्णा अपने प्रेमी के पास गए जो उनसे प्रेम करते थे और फिर मैया के पास वापस आए। मतलब कृष्णा इतने कृपालु हैं कि वो इस तरह की कृपाएं और लीलाएं करते रहते हैं। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को देख विनम्र प्रार्थना है कि हमारे कुर्तियाचार प्रिय प्रपात ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला, जो कुछ इस प्रकार से है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। अगर आप एक माला जपते हैं आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होते हैं। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो प्लीज़ 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 हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज ही एक माला जपना शुरू कीजिए, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। और प्लीज़ अगर इस वीडियो को देख के आप माला शुरू किए हैं तो कमेंट कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।